एक बार हेलो, एक बार जोर से दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता की इनकलाब वंदे। आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं। जितने लोग अंदर हैं मुझे बताया गया उतने ही लोग बाहर हैं। बाहर भी स्क्रीन लगे हुए हैं और उसके सामने कुर्सियां लगी हुई हैं। तो आज लगभग 900 हमारे आम आदमी के पार्टी के अलग अलग इलाकों से प्रेसिडेंट्स आए हैं। आप सब लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने बारिश के मौसम से में आप लोग अपने अपने घर से समय निकाल के आज यहां पे इकट्ठे हुए। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन की होगी। आप में से कई लोग इसके पहले कांग्रेस में भी रहे होंगे, कई लोग बीजेपी में भी रहे होंगे। लेकिन एक चीज आपने नोट की होगी, जितना मान सम्मान आम आदमी पार्टी में मिलता है और किसी पार्टी में नहीं मिलता है कि नहीं है। मेरे ख्याल से ये तीसरी या चौथी बार है कि हम सब लोग मिल रहे हैं। एक बार प्रेसिडेंट्स के थ्रू मिले, एक बार और मिले, कई बार मिल चुके अभी तक और आगे भी आप लोगों से मिलते रहेंगे। हमें लगता है आम आदमी पार्टी एक परिवार है और इस परिवार के अब आप सब सदस्य बन गए हैं और पुरानी अपनी कांग्रेस बीजेपी छोड़ के आप सब लोग आए हैं। आज तहे दिल से मैं आम आदमी पार्टी में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। गोवा में लोग अभी जैसे आतिशी जी ने बताया, गोवा बहुत खूबसूरत जगह है और गोवा के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, दिल के साफ लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। पर गोवा के पॉलिटिशियन बहुत खराब हैं, गोवा की पार्टियां बहुत खराब हैं। लूट लिया उन्होंने, आपको लूट लिया कि नहीं लूटा। एक आदमी एमएलए बनता है, कुछ महीनों के अंदर बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं उसकी, बड़े बड़े महल आ जाते हैं उसके, बड़े बड़े बंगले बन जाते हैं उसके। हमारे 2 एमएलए हैं, आज भी इनके पास अपनी तनख्वाह से घर चलाते हैं। इनके पास कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, इनके पास कोई बड़ा बंगला नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है। क्यों? 5 साल इन्होंने ईमानदारी से काम किया, जितनी तनख्वाह मिलती है उससे भी लोगों का इलाज करा देते हैं। इतने ईमानदार एमएलए हैं। आप कांग्रेस को वोट देते हो, आप दूसरों को वोट देते हो, वो छोड़ के बीजेपी में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? किसी को 5 करोड़ रुपया मिल जाता है, किसी को 10 करोड़ रुपया, किसी को 25 करोड़ रुपया, और अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी में सारे चले जाते हैं। ये दोनों नहीं गए। हमारे 2 ही एमएलए थे, ये दोनों चाहते तो जा सकते थे, लेकिन ये दोनों नहीं गए। ये आज भी आम आदमी पार्टी के साथ है और जनता की सेवा कर रहे हैं। तो गोवा के अंदर राजनीति बहुत खराब हो गई है, बहुत भ्रष्टाचार हो गया है, बहुत गड़बड़ हो गई है। बदलना है कि नहीं बदलना? किस किस को बदलना है? बीजेपी से कौन कौन परेशान हो चुका है? बीजेपी को हटाना है कि नहीं हटाना? चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। अभी मैं आया हूं, 1 घंटा लग गया मुझे आने में। सड़कें टूटी पड़ी हैं, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा है, पानी आ नहीं रहा, महिलाओं के लिए बसें नहीं है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और नेता लूटने में लगे हुए हैं। इनको कोई परवाह नहीं है, मंत्रियों को कोई परवाह नहीं है, इनकी पार्टी के लोगों को कोई परवाह नहीं है। 15 साल हो गए, 15 साल कम नहीं होते। 15 साल में बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन 15 साल से इन्होंने लूटने के सिवा कोई काम नहीं किया। अब अपने को बदलना है, अब अपने को बदलाव चाहिए। तो इस बार अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। आज यहां पे सब प्रेसिडेंट्स आए हैं, सबसे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोगों का जो जो ग्रुप है, हर प्रेसिडेंट अपने अपने ग्रुप का प्रेसिडेंट है। कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रेसिडेंट है, कोई महिला मंडल का प्रेसिडेंट है, कोई क्रिकेट टीम का प्रेसिडेंट है, कोई स्पोर्ट्स टीम का प्रेसिडेंट है, कोई का प्रेसिडेंट है। अलग अलग प्रेसिडेंट हैं आप लोग।
अपने अलग अलग ग्रुप्स हैं आपके, आपको अपने ग्रुप के हर व्यक्ति को और उसके परिवार को, आम आदमी पार्टी को लगातार आपको बार बार बात करनी पड़ी, वोट देने के लिए आपको तैयार करना है। करेंगे? इसके अलावा पड़ोसियों को भी बोलना है, अपने जहां पे काम करते हो उनको भी बोलना है कि केवल आम आदमी पार्टी बदलाव ला सकती है। अभी आतिशी जी ने आपको कई सारी बातें बताई। दिल्ली में जब हमारी सरकार थी, सबकी बिजली मुफ्त थी, लोगों को घरों में मुफ्त बिजली मिलती थी। अभी आप लोगों से पूछा, आपने बताया कि आपके बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ये हमारा गारंटी है, पंजाब में आज 90% से ज्यादा 93% लोगों के बिजली के बिल जीरो आते हैं। सरकार बनने के 2 महीने के अंदर जितने आपके पुराने बिजली के बिल हैं, आपके एरियर होंगे ना कईयों के, किसी का ज्यादा बिल आ जाता है, मान लो 10,000, आपके पास पैसे नहीं है भरने के लिए, आप ठीक कराने जाते हो, वो कहते हैं पहले ये भरो फिर ठीक करेंगे, ऐसे बोलते हैं ना, नहीं तो बोलते हैं पैसे दो तब ठीक करेंगे। वो आप भरते नहीं हो, अगले महीने इंटरेस्ट पेनल्टी लग के आ जाता है, फिर अगले महीने और बढ़ता जाता है। कई लोगों का 50-50 हजार रुपए का एरियर है, 70-70 हजार रुपए का एरियर है। तो पहला काम ये करेंगे, जितने एरियर हैं सबके एरियर माफ कर दिए जाएंगे। 31 अगस्त, ये जो 31 अगस्त आने वाला है, 31 अगस्त तक के जितने लोगों के जो भी एरियर होंगे, जो भी बकाया बिल होंगे, सारे माफ कर दिए जाएंगे, सारे जीरो कर दिए जाएंगे। अगले जितने बिल आएंगे, हर महीने आपको 300 यूनिट बिजली हर महीने फ्री दी जाएगी। और मैं समझता हूं 90% से ज्यादा गोवा के लोगों के 300 यूनिट से कम बिल आता है। तो आपका पुराना माफ हो जाएगा और नया बिल आना बंद हो जाएगा। तो आपको बिजली फ्री में मिलनी चालू हो जाएगी, आपको बिजली के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा कई जगह पावर कट लगते हैं, बिजली 24 घंटे नहीं आ रही। हमने दिल्ली में भी 24 घंटे बिजली की, अब पंजाब में भी कर रहे हैं, गोवा में भी 24 घंटे बिजली आएगी और बिजली का बिल जीरो आया करेगा। ये हम लोगों का वादा है। और ये आप में से कई लोग इंटरनेट देखते होंगे, गूगल देखते होंगे, गूगल पे सर्च मार के देख लेना कि क्या आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान दिल्ली में बिजली फ्री थी। आप सर्च मार के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। आपको हो सकता है लगेगा केजरीवाल तो झूठ बोल रहा है, अपनी पार्टी की तारीफ कर रहा है। आप गूगल करके देखना, क्या आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली में बिजली फ्री थी, आपको जवाब मिल जाएगा। आप गूगल मार के देखना, क्या पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार फ्री बिजली देती है, आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको जवाब मिल जाए तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी का समर्थन करना है कि नहीं करना। दूसरी बात, जैसा अभी आतिशी जी ने बताया, आपको कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई कैंसर हो जाए, कोई हार्ट अटैक हो जाए, कोई बड़ी बीमारी हो जाए, आप जीएमसी जाते हो, जीएमसी में इलाज नहीं होता, प्राइवेट में जाते हो, प्राइवेट में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। यहां मैं देख रहा हूं कोई अमीर आदमी नहीं बैठा, किसी के पास 2 लाख रुपए नहीं है इलाज कराने के लिए, किसी के पास 4 लाख रुपए नहीं है इलाज का। फिर क्या करते हो? कई लोग ऐसे हैं बुढ़ापे में, मैंने देखा है, बूढ़ी अम्मा, बूढ़ा व्यक्ति बीमार हो गया, अपने बेटे को कहता है बेटा मेरा इलाज मत कराना, पैसे खराब मत करना, मुझे जाने दो। कहते हैं कि नहीं कहते? बहुत दर्द होता है। इसीलिए पंजाब में हमने किया है, हर परिवार को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस करा दिया। आपका बच्चा बीमार होता है, आपकी मां बीमार होती है, आपका बेटा बीमार होता है, आपका भाई बीमार होता है, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से अच्छे बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, अपना इलाज कराओ, सारा खर्चा सरकार देती है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तीसरी गारंटी, अभी गृह आधार योजना गोवा सरकार चला रही है। गृह आधार में एक परिवार से एक महिला को 1,500 रुपए मिलते हैं। यहां पे किस किस को गृह आधार में पैसे मिलते हैं, हाथ खड़े करके बताओ।
1 2 3, मैं इतने यहां पे इस हॉल में 700 लोग हैं। 700 लोगों में से मुश्किल से 15 लोगों के हाथ उठे हैं। इसका मतलब किसी को नहीं मिल रही योजना, फर्जी योजना है, नहीं मिल रही ना। पंजाब में हम लोगों ने अभी जारी की है, हर महिला के अकाउंट में, एक परिवार से एक नहीं, एक परिवार में अगर मां है, बहन है, बीवी है, बेटी है, चारों को पैसे मिलते हैं। हर परिवार में अगर एक परिवार में 3 महिलाएं हैं, तीनों को मिलते हैं। तो गोवा में हमारी सरकार बनेगी, हर 18 साल से ऊपर की हर महिला को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे इस धर्म की हो चाहे उस धर्म की हो, 18 साल से ऊपर की एक परिवार में 4 हो, 5 हो, 6 हो, हर परिवार की हर महिला को 3-3 हजार रुपए उसके अकाउंट में डलवाए जाएंगे। चौथी बात, महिलाओं का बस का किराया माफ किया जाएगा। आप किसी बस में चले जाइए, महिलाओं को पैसे देने की जरूरत नहीं। पांचवी बात, अभी हम कई जगह जा रहे हैं, गोवा के अंदर बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, हमारे बच्चे खेल खेलना चाहते हैं, प्लेग्राउंड्स नहीं है। हर गांव के अंदर और हर मोहल्ले के अंदर जहां भी जमीन अवेलेबल होगी, शानदार प्लेग्राउंड बनाए जाएंगे। ये भी आप गूगल सर्च मार के देखना, अभी पंजाब के हर गांव के अंदर क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल नेट सब बनाए जा रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे खेल सके और आगे बढ़ सकें। और एक सेक्शन 39A, जिसमें हर गांव के अंदर जमीनें छीनी जा रही हैं, उसका लैंड यूज चेंज कर दिया जाता है, गांव के लोगों को भगा दिया जाता है, उनकी जमीनें एक्वायर कर ली जाती है, सेक्शन 39A को वापस लिया जाएगा। अब आखिरी बात मुझे बोलनी है, आप में से जिन जिन लोगों के पास कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल है, जरा हाथ खड़े कर दो। आप लोगों ने सुना होगा कि केंद्र सरकार ने आजकल E20 पेट्रोल भेजा है, पता है आप लोगों को? E20 पेट्रोल क्या है? E20 क्या होता है? E20 मतलब उसमें पेट्रोल के अंदर गन्ने का रस मिलाता है। मोदी जी गन्ने का रस मिला के पेट्रोल बेचते हैं आपको, तो उसकी वजह से गाड़ियां खराब हो रही हैं, गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं, गाड़ियों का फ्यूल सिस्टम खराब हो रहा है। पहले अगर आपकी गाड़ी 15 की माइलेज देती थी, अब वो 10 की माइलेज दे रही है। गाड़ियों का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको भी लगता है माइलेज खराब हो रहा है आप लोगों का? इंजन भी खराब हुआ किसी का, गाड़ियां खूब खराब हो रही है, पूरे देश भर में चर्चा है। लोगों ने खूब आवाज उठाई, सब लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं। मैंने एक बार ही बोला, 2 लाख लोगों ने मुझे चिट्ठी लिख के भेजी कि हम मोदी जी को कहिए कि इसको वापस ले। मैंने 2 लाख चिट्ठियां मोदी जी को भेजी, मोदी जी सुन नहीं रहे। अभी थोड़े दिन पहले मैंने जनता के साथ सभा की, 7 लाख लोगों ने देश भर से इंटरनेट पे ज्वाइन किया उस सभा में। मोदी जी सुन नहीं रहे। मोदी जी सुनते नहीं है किसी की। क्यों नहीं सुनते? इसलिए नहीं सुनते, उन्हें लगता है मैं जीत तो जाऊंगा, लोग तो मुझे वोट दे देंगे, मैं कुछ भी करूं मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लोग तो ऐसे ही वोट दे देते हैं। कल मेरे को गोवा में एक आदमी मिला, उसने कहा सर गोवा के लोग मोदी जी को नाक में दम कर सकते हैं। मैंने कहा कैसे? बोला अगर इस बार उनको यह लग रहा है कि बीजेपी गोवा जीतेगी, अगर गोवा के लोगों ने सबने मिलके बीजेपी को हरा दिया तो मोदी जी का घमंड टूट जाएगा। अभी कॉकरोच के सामने मोदी जी को झुकना पड़ा कि नहीं झुकना पड़ा? मोदी जी का घमंड तोड़ा कि नहीं तोड़ा कॉकरोच ने? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा कि क्यों नहीं देना पड़ा? क्यों? क्योंकि इतने लोग आ गए जंतर मंतर पे, हजारों लोग आ गए, लाखों लोग आ गए। मोदी जी को लगा अब मेरी कुर्सी हिल रही है, अगर मैंने थोड़े दिन इस्तीफा नहीं दिलाया तो उन्हें लगा मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, तो उन्हें लगा जनता वोट नहीं देगी मेरे को। जब वोट की बात आती है तभी मोदी जी को समझ आती है, उन्हें वोट की भाषा समझ आती है और कोई भाषा नहीं समझ आती। उन्हें जनता का दुख दर्द नहीं दिखाई देता, उन्हें केवल वोट की भाषा से। इस बार अगर गोवा के लोगों ने मिलकर बीजेपी को हरा दिया
तो 10 मार्च को नतीजे आएंगे और मेरे से लिखवा लो 15 मार्च तक मोदी जी E20 वापस ले लेंगे। तो आपके हाथ में चाबी, आपके हाथ में है। अगर आपको अपनी गाड़ी बचानी है, अगर आपको मोटरसाइकिल बचानी है, कार बचानी है, स्कूटर बचाना है, तो एक बार मोदी जी का घमंड तोड़ दो। इस बार गोवा में मोदी जी को हरा दो आप। अगर मोदी जी को हरा दिया, चुनाव के नतीजों के 5 दिन के अंदर मोदी जी E20 वापस ले लेंगे। शर्त लगा लो मेरे साथ। तो चाबी आपके हाथ में है। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, पूरा देश गोवा की तरफ देख रहा है। इस बार हमें मिलकर मोदी जी का घमंड भी तोड़ना है और अपने को सबको मेहनत करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा काम है। 15 साल से इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है। बेईमानी भी करेंगे, वोट भी कटवाएंगे, सब करेंगे, लेकिन भगवान आपके साथ है क्योंकि आप सच्चाई के साथ हो। तो जीत अंत में आपकी होगी, जीत हम सब लोगों की होगी। बदलाव लेके आएंगे, सब लोग मिलके लड़ेंगे। भारत माता की। I request Prashant sir to please do the vote of thanks.